ये तानाशाह सरकार है। ये लोग बाग कुचलना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। देश के नौजवानों के, जैन जी के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। दिल्ली से पर्ची के अलावा इनके पास में कोई विजन अपना नहीं है। मदन दिलावर महाभ्रष्ट व्यक्ति है। हर टेंडर की फाइल अपने यहाँ मंगाता है और हर भर्ती में ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय ने जो PGDCA कोर्स के लिए परीक्षा कराई, सीकर के एक विश्व भारती कॉलेज है, उसके यहाँ जो है परीक्षा का पेपर नकल कराते पकड़े गए। 400 प्राइवेट स्कूलों को सेंटर क्यों दिया गया, आप बताइए? सरकारी सेंटर नहीं थे क्या? और वहां से जो पकड़ा गया उसको, खुद को पकड़ने वाले को धमका दिया मंत्री ने खुद ने, और पैसे ले लिए कि हम गारंटी से इस सर्टिफिकेट को आपको दे देंगे जिससे आपका भविष्य आगे नौकरियों में बन सके। तो आप बताइए कौन ट्रांसफरों में धड़ाधड़ पैसे ले रहे हैं? परिवेदना, जो ट्रांसफर गलत हो गया उसकी परिवेदना हुई, उस परिवेदना का निस्तारण करना था, उसकी आड़ में ट्रांसफर दोबारा कर रहे हैं DA दे करके। किसी को बांसवाड़ा भेज रहे हैं, किसी को कहीं भेज रहे हैं, किसी को कहीं। और अधिकारियों से हम बात करते हैं, वो लाचार हैं। वो कह रहा है कि ऐसा निक्रमा, ऐसा RSS में नफरत फैलाने वाला आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो हमें रोजाना कहता है नहीं इसको तो निपटाना है, इसको तो ये करना है, इसको तो ये करना है। RSS के लोग लिस्टें तैयार कर रहे हैं, तो फिर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, क्यों रोका, ये मेरे समझ में नहीं है। अगर MLA अंदर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम, बताइए आप? अगर MLA विधानसभा में नहीं जाएंगे, जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, तो फिर चुन करके क्यों आए हम? और ये किससे बात करेंगे, है किससे बात करेंगे? ये किसकी कार्रवाई चलाएंगे? अकेला सत्ता पक्ष चला लेगा? आप क्या बात कर रहे हो? भ्रष्टाचार इस चरम पे पहुंचा हुआ है। ED, इनकम टैक्स, इनके क्यों नहीं आ रहे? इनके ED क्यों नहीं आ रही? मैं तो ये कह रहा हूं, इतना बड़ा घोटाला है भ्रष्टाचार। ये कहां गए? स्पोर्ट्स किट्स का घोटाला, लाइब्रेरी की पुस्तकों की खरीद का घोटाला। और मैं बता रहा हूं आपको, लाइब्रेरी के अंदर RSS के लोगों को हेडगेवार और वो कौन से दूसरे है ना, श्यामा प्रसाद, उनकी किताबें भेज दी और अब पेमेंट नहीं हो रहा है। और पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि माल दो, मंत्री को माल नहीं दोगे तो उसका पेमेंट नहीं होगा। आप देखिए क्या है। और वो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, जबरदस्ती RSS के लोग NGO बना करके RSS का प्रोग्राम स्कूलों में और कॉलेजों में करा रहे हैं। ये कहां की शिक्षा प्रणाली, आप बताइए? पहली प्राथमिकता कक्षा घर, स्कूल, वहाँ का परिसर, वहाँ के बच्चों की सुरक्षा, खाने पीने का इंतजाम सरकार को देखना चाहिए। लगातार जर्जर हालत है, कई जगह छतें गिर रही हैं, बच्चों को नुकसान हो रहा है, मासूम बच्चों की मौत हुई झालावाड़ में। और अब सरकार चाहती है कि आप वहाँ जाओ ही मत, ना पत्रकार जाए, ना कोई फोटो खींचे। मतलब गलती को छुपाने के लिए हर सीमा को पार करने के लिए सरकार तैयार है। जनता सब देख रही है, सरकार की जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम तो चाहते हैं सरकार की जवाबदेही तय करे, लेकिन अब कभी दरवाजे बंद कर दो, कभी पाबंद कर दो, मीडिया को मना कर दो, मोबाइल फोन और कैमरा लेने से मना कर दो। मतलब पूरे देश में चर्चा हो रही है कि राजस्थान में स्कूलों की व्यवस्था की हालात जानने के लिए आप एक तरह से कानून बना रहे हो। ये सरकार का मुझे लगता है बहुत बैकफुट पर है और जवाब तो देना पड़ेगा। सदन चलेगा, हम उनकी जवाबदेही तय करेंगे सरकार की। हो गया भाई। अरे स्कूल बंद कर रहे हैं भाई, जो स्कूल हमने खोले थे उनको बंद कर रहे हैं। और बजाय इसके कि वहाँ निवेश हो, और नौजवान हमारी पूंजी है, और आज बच्चे खुद धरना दे रहे हैं, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं व्यवस्था खराब है। तो बजाय उसको सुलझाने के, समाधान करने के, हाईकोर्ट ने बोल दिया, पूरा विपक्ष बोल रहा है, पूरी जनता बोल रही है, और उस जर्जर हालत को बजाय सुधारें, ठीक करें, अपनी गलती छुपाने पर लगे हुए हैं, इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं। सरकार बौखलाई हुई है, ना जवाब है, ना फंड है, ना नियत है। अगर सरकार प्राथमिकता तय करे, सुधार हो सकता है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। पार्टी की पूरी तैयारी है और हमारे सारे नेता, कार्यकर्ता, प्रभारी, पदाधिकारी सब लोग बैठ के मिल चुके हैं, लॉटरी निकल चुकी है। लेकिन सरकार भी जानबूझ के जो पंचायत चुनाव हैं उनको डिले कराना चाहती है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, अब सिर्फ शहर में चुनाव कराने की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है और बहुत नौजवानों को मौका देना चाहते हैं, और अच्छे बहुमत के साथ हम ये शहरी सरकार है जो कांग्रेस की बनेंगी।
बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दिल्ली के इशारे पर प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ, जैसे दिल्ली में सदन नहीं चलने दिया ऐसे ही यहाँ राजस्थान में सदन नहीं चलने दे रहे। दिल्ली में तो आप जानते हैं, पार्लियामेंट में राहुल जी ने बोला, जिस पुलिस ने गोली चलाई, बिहार में AK-47 चली बच्चों के ऊपर, AK-47, और दिल्ली के अंदर पेलेट गन चले हैं, कीलवाई लाठी चली है, एक नौजवान की आंख चली गई है। तो जो ऑर्डर जिसने दिया है, राहुल जी ने क्या कहा, जवाब तो देना चाहिए ना। दिल्ली पुलिस किसके दिन काम करती है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। तो वो तो सदन में बचते रहे, 20 दिन सदन के लिए डिमांड करते रहे, एक बार भी ना पीएम ने स्टेटमेंट दिया, ना गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दिया। तो हम जवाबदेही तय करना चाहते हैं, और नौजवानों के साथ जो नुकसान हो रहा है उसको भरने की सरकार की मंशा नहीं है, सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, और सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। हम लोग विपक्ष चाहते सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप अड़ियल आपका रवैया है, आप संवाद करना नहीं चाहते, आप तानाशाही के तरीके से चलाना चाहते हो, तो सदन कैसे चल सकता है? इस सदन में इस बार जो सत्र है इसमें खेती से जुड़ा पेड़ों को बचाने का बिल जाएगा और यूसीसी भी लेकर आ रही है, किस तरह देखते हैं? अगर यूसीसी भाजपा लाना चाहती है तो पूरे देश में क्यों नहीं लाती है? वो इस देश की जो परंपराएं हैं, इतिहास है, वहाँ नाना प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग समाज के लोग रहते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उनके अलग परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं। राजस्थान में हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन है, वागड़ के हैं, उदयपुर संभाग में, उनकी रीति रिवाज, उनकी कस्टम्स अलग हैं। आप ये थोपना चाहते हो एक सोच, एक विचारधारा, एक शासन, एक शासक, ये जो सोच है, इसी का ये परा है कि उसी से लाना चाहते हैं बार बार। इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, स्कूलों की छत आप डलवा नहीं पा रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ समाज और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लेके आ रहे हैं बिलों को। बस भाई हो गया। राजेश जी इनका हो गया उनका। पहले स्कूल में नहीं घुसना दिया गया, फिर स्टेडियम के सामने बैरिकेड लगाए गए। विधायक के सामने बैरिकेड नहीं लगा करते हैं, मालूम नहीं है पुलिस को, प्रिविलेज कानून लग जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरियां चली जाएगी। एक विधायक नहीं, 60 विधायकों को रोक रहे हैं। पहले वहां रोका, मीडिया के साथियों ने देखा कि कैसे विधायकों को क्या आगे बैरिकेड लगाए गए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या विधायकों को रास्ते में रोका जा सकता है? स्कूल में रोका, वहां रोका, फिर यहां बैरिकेड। तो ये सब नहीं चलेगा, दादागिरी नहीं चलेगी। ये इस तरीके से सत्र चलाना चाहते हैं, हम आर्गुमेंट करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं मुद्दों पे। स्पीकर आए और ये बोले कि हम बहस कराना चाहते हैं और शिक्षा पे बहस कराएंगे, हम तैयार है चलने के लिए। लेकिन जो दोषी अधिकारी हैं, जो वहां बैरिकेड लगा रहे हैं विधायकों के आगे, जो यहाँ बैरिकेड लगा रहे हैं, इसका ऐतराज है, लेकिन इसकी बात करी जा सकती है, लेकिन बैरिकेड पे कोई बात नहीं की जा सकती। बैरिकेड लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए। ये तानाशाही है। बताओ, अब जनता की आवाज उठा ही नहीं सकते। स्कूल में जाओ तो स्कूल के गेट बंद है, विधानसभा जाओ तो विधानसभा का गेट बंद है, जाएं तो जाएं कहां? सड़कों पे आना पड़ेगा, आगे बैठ गए सड़क पे। इस सरकार को इसका आईना दिखा के मानेंगे। बीजेपी के जो पाप हैं, जो ये ढकना चाहते हैं, उनको जनता के सामने लाके मानेंगे। ये छुपाएंगे और हम दिखाएंगे। ये ऐसे बच नहीं सकते। कौन सा कानून है जो गेट बंद किया है? स्कूल का गेट बंद करने का तो कानून जो दिखाया वो तो फाड़ के मैंने जेब में रख लिया। इसका कौन सा कानून है, बताएं हमको। नहीं जाने दे रहे, गेट ही नहीं खोल रहे, आप देख लीजिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।